हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म जो फैंटेसी और एडवेंचर से भरपूर है। ये एक जादुई कार्ड गेम पर बेस्ड टाइम ट्रेवल मूवी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। जेरोम अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने अपने पिता गिलबर्ट के गांव आता है। जेरोम की वाइफ मेरी सभी को बताती है यहाँ गांव में एक मेला लगा हुआ है जो पुराने जमाने की थीम पर रखा हुआ है, हमें वहाँ जाना चाहिए। तभी जेरोम सभी को बेयर बुल कार्ड गेम खेलने के लिए कहता है, जिसमें रात होते ही बेयर बुल्स को ढूंढकर उन्हें अपनी शक्तियों से मानना होता है। वह अपने पिता को शिकारी का, बड़ी बेटी क्लारा को गायब होने का, बेटे थियो को चोर का और एक एक कार्ड छोटी बेटी लुइस को और अपनी पत्नी को देने के साथ साथ एक कार्ड खुद रख लेता है जो दूसरों के माइंड को पढ़ सकता है। लेकिन सभी लोग वो गेम को छोड़कर चले जाते हैं। जेरोम उन सभी कार्ड्स को गेम के बॉक्स में लगाकर उसे जैसे ही बंद करता है वैसे ही वहाँ हलचल होने लगती है और वो लोग छिपने के लिए बेसमेंट में चले जाते हैं। कुछ देर बाद वो लोग बाहर आकर देखते हैं ये उनका घर नहीं है। तभी वहाँ पर क्लारा किसी को भी नहीं दिखती है। सभी लोग उसे ढूंढने के लिए पास वाले गांव में चले जाते हैं, जहां लोग उन्हें बड़ी अजीब नजरों से घूर घूर कर देखते हैं। तभी गिलबर्ट एक पोस्टर को देखकर कहता है, ये आदमी हमारा सरनेम यूज कैसे कर सकता है, और उस आदमी के बारे में पता करने के लिए निकल जाता है। फिर वो लोग एक आदमी का सर कटते हुए देख लेते हैं, जिसका खून जेरोम के ऊपर लग जाता है। वो उसको चाट कर देखता है और सभी लोगों को वहाँ से जल्दी निकल जाने के लिए कहता है। इसके बाद वो सभी को बताता है ये खून असली है। गिलबर्ट और मैरी भी उस खून को चाट कर देखते हैं। थियो कहता है इसका मतलब वो गांव भी असली है और ये खून भी असली है, हम लोग पास्ट में आ गए हैं। तभी वहाँ एक सिपाही आ जाता है और थियो उससे पूछता है ये कौन सा साल है। सिपाही बताता है ये 1497 साल है, यहाँ हमारे बादशाह की हुकूमत चलती है। तभी मैरी के फोन का अलार्म बजने लगता है। यह सुनकर सिपाही उनकी ओर तलवार लेकर दौड़ता है, लेकिन गिलबर्ट उसे एक मुक्के में दूर फेंक देता है। अगले सीन में सभी लोग घर पर बैठे होते हैं। अचानक टेबल पर क्लारा का नाम अपने आप लिखने लगता है, जिसको देखकर सभी लोग डर जाते हैं। तभी थियो हवा में आटे को उछालकर देखता है वो क्लारा ही है। तभी क्लारा कुछ बोलती है और उसकी आवाज सिर्फ जेरोम को ही सुनाई देती है। वहाँ कप्तान आ जाता है और उन लोगों से पूछता है तुम लोग कहाँ से आए हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तुम लोग इस घर में रहने वाले जादूगर के रिश्तेदार हो क्या? मैरी बताती है हम उस जादूगर के कोई रिश्तेदार नहीं हैं, इस खाली घर में आराम करने आए थे। लेकिन कप्तान को उनकी बात पर विश्वास नहीं होता है और वो थियो के गले पर चाकू रखकर कहता है तुम सब जादूगर ही हो। लेकिन जेरोम उससे कहता है हम जादूगर नहीं बल्कि सिंगर हैं, और उसे सभी लोग मिलकर गाना सुनाने लगते हैं। तभी कप्तान थियो को छोड़ते हुए कहता है सभी लोग घर के अंदर चले जाओ, बेयर बुल्स आने वाले हैं। उसी रात एक आदमी घंटी बजाते हुए सभी लोगों को बताता है अंधेरा हो गया है, बेयर बुल्स आने वाले हैं, सभी लोग अपने अपने घर चले जाओ। इधर क्लारा टी शर्ट पहन लेती है जिसमें उसका चेहरा दिखाई नहीं देता है। तभी जेरोम गेम के बॉक्स को देखकर पूछता है ये यहाँ कैसे आया? थियो गिलबर्ट से पूछता है ये आपका गेम है ना? इसका मतलब हम इस गेम में फंस गए हैं। हम लोग जब ये गेम खेल रहे थे तभी पूरा घर हिलने लगा था और हम यहाँ पुराने जमाने में आ गए, वो भी हमारी शक्तियों के साथ। जेरोम उनसे कहता है पापा अच्छे से सोचिए, ये आपका गेम है। गिलबर्ट बताता है ये मेरा गेम नहीं है, मुझे कहीं से मिला था, मैं तो इसे अपने हिसाब से खेलता था। मुझे सिर्फ एक रूल ही पता है, हमें वेयरवुल्व्स को ढूंढकर उन्हें मारना होगा इससे पहले कि वो हमें मार दें। तभी लुइस कहती है अगर मैं वेयरवुल्व्स हुई तो आप मुझे भी मार देंगे। लेकिन मैरी उससे कहती है तुम हम सबकी जान हो, तुम्हें कोई नहीं मारेगा। क्लारा रात में टहलने के लिए जाती है। तभी रास्ते में बेयरवुल्व्स को देखकर घर वापस आ जाती है और सभी को बताती है मैंने बेयरवुल्व्स को गांव में आते हुए देखा है, हमें यहाँ से जल्दी से निकल जाना चाहिए। मैरी डर के मारे लुइस को आवाज लगाती है। तभी वो घर के बाहर से आती है और कहती है मैं तो टॉयलेट गई थी, और वो वेयरवुल्व्स की आवाज को सुनकर खुद वेयरवुल्व्स बन जाती है। सभी लोग उसको रस्सी से बांध देते हैं। अगले दिन मैरी जेरोम से कहती है मैं सोच रही थी अगर वो पोस्टर वाला आदमी तुम्हारा पूर्वज है तो उसे जेल में जाकर पूछते हैं हम लोग घर वापस कैसे जा सकते हैं। वो लोग जेल के लिए निकल जाते हैं। तभी मैरी थियो से कहती है हम लोग जेल में जाकर बात करते हैं और तुम दोनों खाने पीने का इंतजाम करो। थियो क्लारा से कहता है मैं चोर हूँ, जो चाहूँ बड़ी आसानी से चुरा सकता हूँ। और एक संतरा चुराने के बाद वो लोहार की दुकान से ब्रेसलेट को चुराकर वहाँ से भाग जाता है। जेरोम जेल में सिपाही से पूछता है मैं सिल्ड्रिक वेसियर से मिलने आया हूँ और उसे मरने से पहले अपना संगीत सुनाना चाहता हूँ। लेकिन सिपाही उन्हें धक्के मारकर वहाँ से बाहर निकाल देता है। वो दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी क्लारा उन्हें वहां आकर बताती है थियो खो गया है। कुछ देर बाद लोहार वहां आ जाता है और अपना रूप बदलकर थियो बन जाता है।
वह मैरी को बताता है ये मेरी शक्ति है, मैं किसी का भी रूप बदल सकता हूँ। इसके बाद थियो अपना रूप बदलकर मैरी के साथ सिल्ड्रेक से मिलने जेल जाता है। मैरी उससे कहती है हम तुम्हारे वंशज हैं और भविष्य से यहाँ आए हैं, तुम्हारा गेम खेलकर यहाँ फंस गए हैं, हमें बताओ हम भविष्य में वापस कैसे जाएं। सिल्ड्रेक उससे कहता है वो मेरा गेम नहीं है, एक भेड़िया की खाल वाला आदमी उसको गांव में लाया था और 3 दिन पहले ही वो मेरे घर पर आया था। उसके बाद से ही वेयरवुल्व्स गांव में लोगों को मार रहे हैं। इन घर शिफ्ट होता है। मैरी सभी को सिल्ड्रिक से हुई बातचीत को बताती है। गिलबर्ट कहता है हमें घर वापस जाने के लिए सभी वेयरवुल्व्स को ढूंढकर मारना होगा सिवाय लुइस के। जेरोम उन्हें बताता है इस गेम में 4 वेयरवुल्व्स कार्ड हैं, अगर हम 3 को भी मार देंगे तो गेम जीत जाएंगे। तभी बाहर कोई आदमी इनकी बातें सुन लेता है और ये लोग उसे पकड़कर रस्सी से बांध देते हैं और उससे पूछते हैं तुम कौन हो। वो बताता है मेरा नाम पियरो है और मैं सिल्ड्रिक का पड़ोसी हूँ, मैं एक कलाकार के साथ साथ साइंटिस्ट भी हूँ। ये सुनकर वो लोग उसको छोड़ देते हैं। क्लारा उसके लिए एक गिलास में पानी लाती है, लेकिन वो हवा में गिलास को देखकर डर जाता है। जेरोम उससे कहता है ये मेरी बेटी है जो अदृश्य हो गई है। पियरो उससे कहता है मैं तुम्हारी बेटी की मदद कर सकता हूँ और उन्हें रबर दिखाते हुए कहता है इसमें तुम्हारी बेटी को डुबाएंगे जिससे उसकी दूसरी चमड़ी बन जाएगी, वो जब चाहे इसे निकाल भी सकती है। क्लारा उसमें डूब जाती है जिसके बाद वो सभी को दिखने लगती है। पियरो क्लारा के गले में एक बैंड भी पहनाता है जिससे उसकी आवाज अब सभी को सुनाई देने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं कप्तान सभी से कहता है पिछली बार सजा देने में हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई थी, वो गडरिया निर्दोष था, पर इस बार मुझे यकीन है ये औरत बेयरवुल्व्स में से एक है। सिपाही उससे कहता है जल्दी करो सूरज डूबने वाला है। कप्तान उसे अपनी तलवार से मारने वाला होता है, तभी सूरज डूब जाता है और वो लड़की बेयरवुल्व्स बन जाती है और लोगों को मारने के लिए उन पर टूट पड़ती है, लेकिन कप्तान उसे अपने तीर से मार देता है। गिलबर्ट उस कार्ड को उठा लाता है और बॉक्स में लगाते हुए कहता है अब बस 2 बेयरवुल्व्स ही बचे हैं। तारा सभी को बताती है मैंने उन दोनों बेयरवुल्व्स को बहुत नजदीक से देखा है, उनकी लीडर एक औरत है जिसके हाथ सफेद हैं और दूसरा एक मोटा आदमी है जो लंगड़ाते हुए चलता है। कल हम सब गांव में जाकर ढूंढेंगे और उनको मारेंगे। अगले दिन वो लोग ढूंढने में लग जाते हैं। जेरोम को एक बूढ़ी औरत पर शक होता है, तभी कप्तान और उसकी पत्नी वहां आ जाते हैं। कप्तान कहता है मैं इस बूढ़ी औरत को जानता हूँ, ये बरसों से यहाँ रह रही है। इधर लुइस एक आदमी को लंगड़ाकर चलते हुए देख लेती है और उसे सूंघ लेती है। तो गिलबर्ट को बताती है ये बेयरवुल्व्स ही है। गिलबर्ट उससे कहता है मैं इसका पीछा करता हूँ, तुम बाकी लोगों को इसके बारे में बता दो। एक औरत को रोककर कहती है तुम्हारे ऊपर खून लगा है, मैं जानती हूँ तुम बेयरवुल्व्स ही हो। वो औरत उसे बताती है ये मेरा ही खून है, कल मेरे पति ने मुझे मारा था। मैरी उस औरत के पति से उसकी वकालत करने के चक्कर में खुद मुश्किल में पड़ जाती है। उन लोगों को लगता है मेरी बेयरवुल्व्स है और उसे जेल में भेज देते हैं। इधर गिलबर्ट उस बेयरवुल्व्स को मारकर उसका कार्ड गेम के बॉक्स में लगा देता है। तभी थियो उन्हें बताता है मोम जेल में है और कल उन्हें जिंदा जलाने वाले हैं। सभी लोग मैरी को छुड़वाने के लिए प्लान बनाते हैं और जेरोम पियरो से भी हेल्प मांगने जाता है। अगले दिन कप्तान सभी को बताता है हम चुड़ैल और जादूगर को जिंदा जलाने वाले हैं, इन दोनों की बलि देने से हमारा गाँव शुद्ध हो जाएगा। तभी वहाँ जेरोम आ जाता है और कहता है मैं अपनी पत्नी के लिए एक आखिरी बार गाना गाना चाहता हूँ और कप्तान तैयार हो जाता है। जेरोम गाने लगता है, तभी क्लारा पियरो के साथ मिलकर उन्हें वहां से छुड़ा लेती है, लेकिन कप्तान उन्हें देख लेता है और सिपाही से उन्हें पकड़ने के लिए कहता है। पियरो उन्हें बताता है कप्तान और उसके सिपाही तुम्हें ढूंढ रहे होंगे, इसलिए तुम्हें चर्च में जाकर छिपना होगा। मैंने वहाँ पर एक गुप्त सुरंग बनाई है, उसे खोलने के लिए तुम लोगों को एक कोड डालना होगा। वो लोग चर्च में पहुँचते हैं। थियो लुइस के कानों में हेडफोन्स लगाकर एक कोने में बैठा देता है। इसके बाद वो लोग कोड डालने वाली जगह को ढूंढकर उसमें कोड डाल देते हैं। तभी छत को तोड़कर बेयरवुल्व्स वहाँ आ जाता है और उन लोगों के बीच एक जबरदस्त फाइट होने लगती है। इसी बीच कप्तान भी वहाँ आ जाता है और कहता है अगर ये मर गई तो मैं भी मर जाऊंगा। तभी जेरोम की नजर बेयरवुल्व्स के सफेद हाथों पर पड़ती है और उसे क्लारा की कही हुई बात याद आ जाती है और साथ ही उसे ये भी याद आ जाता है कप्तान की पत्नी के भी हाथ सफेद हैं। अचानक से लुइस भी वहाँ आ जाती है और वो भी बेयरवुल्व्स बन जाती है। वो जेरोम और मैरी को मारने जाती है और वो लोग उसे पोएम सुनाने लगते हैं। ये सुनकर लुइस कप्तान को मार देती है और बड़ी बेयरवुल्व्स से फाइट करने लगती है, लेकिन बड़ी बेयरवुल्व्स लुइस को मार देती है। तभी मैरी अपने जादू से उस बेयरवुल्व्स को मारकर लुइस को जिंदा कर देती है
और वो लोग गेम जीत जाते हैं। वो जेरोम को बताती है, मेरे पास जादूगरनी की शक्ति थी, बस सही टाइम का इंतजार कर रही थी। इसके बाद सभी लोग पियरो और सिल्ड्रिक को अलविदा कहते हैं। जेरोम गेम के बॉक्स में सभी के कार्ड्स को लगाकर जैसे ही उसे बंद करता है, वो लोग भविष्य में वापस आ जाते हैं और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।